नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की प्रश्नावली 4.3 की सवाल नंबर 11वां को हल करेंगे। दोस्तों, सवाल में बोला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। बोला है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे दो ठो वर्ग है और दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दोस्तों 468 मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों आपको पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और यहाँ पे वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। अब दोस्तों यहाँ पर दो ठो वर्ग है, यानी कि सवाल में बोला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी कि यहाँ पे दो ठो वर्ग है तो आप यहाँ पे दोनों की भुजा को मान लेंगे। यानी कि मैं मानता हूँ कि माना पहली वर्ग की भुजा x मीटर है। यानी कि दो ठो वर्ग है तो मैं यहाँ पे पहली वर्ग की भुजा मान लेता हूँ कितना x मीटर। इसी प्रकार से दूसरी वर्ग की भुजा मान लेता हूँ यहाँ पे कितनी y मीटर। इस प्रकार से आप भी मान लीजिएगा। अब दोस्तों पहला हम बोला है, यानी कि प्रथम शर्त अनुसार ये बोला है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 है। अब दोस्तों आपको पता है कि वर्ग के क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, और जब दूसरी भुजा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर। तो बोला है ये दोनों का क्षेत्रफल हो गया, क्योंकि पहली भुजा के स्क्वायर हो गया पहली वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरी भुजा के स्क्वायर मतलब क्या हो गया कि दूसरी वर्ग का क्षेत्रफल। अब दोस्तों बोला है कि दोनों के वर्गों का क्षेत्रफलों का योग कितना है 468, यानी कि योग का मतलब होता है जोड़। जब दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ा होगा तो मिला होगा कितना 468। अब दोस्तों इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। अब बोला दोस्तों कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि दूसरा शर्त में बोला है दोस्तों द्वितीय शर्त अनुसार कि दोनों के परिमापों का अंतर कितना है 24 है। यानी कि आपको पता है कि परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। तो अगर आप पहली वर्ग का निकालेंगे परिमाप तो हो जाएगा 4x, क्योंकि 4 होता है और भुजा है x तो हो जाएगा 4x, और दूसरी वर्ग की हो जाएगा परिमाप 4y, क्योंकि यहाँ पे 4 है और भुजा कितनी है y है। तो इस प्रकार से 4 गुणे भुजा और यहाँ पे 4 गुणे भुजा, यानी कि दोनों के परिमाप हमने निकाल लिया है। अब दोस्तों बोला है कि परिमापों का अंतर का मतलब होता है घटाना। अब दोस्तों दोनों का अंतर कितना है 24 है, तो आप इस प्रकार से यहाँ लिख लेंगे 24। अब दोस्तों यहाँ पे 4 का कॉमन है तो आप यहाँ पे 4 का ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा x माइनस वाई बराबर 24। अब दोस्तों ये वाला 4 है गुणा में, अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा भाग में, यानी कि x माइनस वाई बराबर 24/4, यानी कि x माइनस वाई का मान हो जाएगा कितना 4 छक 24, यानी 6 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर x माइनस वाई का मान हो गया 6। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 6, इधर है माइनस में y, ये वाला आएगा इधर तो हो जाएगा प्लस y। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने x का मान निकाल लिया है 6 + y। अब दोस्तों हम लोग करते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि, यानी कि अगर आप यहाँ पे माने हैं समीकरण 1 तो ये वाला हो जाएगा 2, तो इसको हल करेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या होगा ना कि यहाँ पे आप x का मान निकाल करके आप जैसे निकालेंगे x का मान तो हो जाएगा 6 + y। अब दोस्तों इसका मान आप रख लेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि समीकरण 1 है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब दोस्तों x का मान आप यहाँ पे निकाल चुके होंगे 6 प्लस वाई। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो करेंगे स्क्वायर और ये वाला वाई स्क्वायर अपने स्थान पे बराबर 468। अब दोस्तों यहाँ पे 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर है। जब होल स्क्वायर है तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोलेंगे। फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जब आप a का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर 6 छक्का 36 प्लस 2ab, यानी कि 2 जब करेंगे और a का मान 6 होगा और b का मान y होगा, इस प्रकार से प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जब y के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये वाला वाई स्क्वायर अपने स्थान पे बराबर 468। अब दोस्तों कितना हो जाएगा 36 प्लस 6 दूनी 12y और यहाँ पे y और y कितना हो जाएगा दोस्तों वाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे वाई स्क्वायर दो ठो है, जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2y स्क्वायर बराबर 468। अब दोस्तों कितना होगा, यहाँ पे इसको आप सीधा कर लेंगे तो हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y और यहाँ पे प्लस में 36 है। अब दोस्तों ये वाला लाएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस में 468 बराबर 0। अब दोस्तों आपको पता होगा कि 2y स्क्वायर प्लस 12y, दोस्तों अगर आप 468 में घटाएंगे 36 तो बचेगा माइनस में 400 कितना बचेगा दोस्तों, जब 8 में घटेगा 6 तो बचेगा 2 और यहाँ पे 6 में घटेगा 3 तो बचेगा 3, यानी कितना बचेगा 432 बराबर 0। अब दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे दोनों में यानी सब में 2 का कॉमन है, तो आप यहाँ पे 2 का निकाल लेंगे कॉमन तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6y और माइनस 216 बराबर 0। अब दोस्तों ये वाला 2 है इधर गुणा में, अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा भाग में, यानी कि कुल मिला के हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0, क्योंकि अगर 0 के बट्टे 2 होगा तो कुल मिला के 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216। अब दोस्तों सोचना ये होता है कि 216 का ऐसा खंड करें कि गुणा करें तो आना चाहिए 216 और घटाएं तो आना चाहिए 6। तो आपको पता है यहाँ पे कि अगर आप 18 गुणा करेंगे 12 में तो आ जाएगा 216, और अगर यहाँ पे देखेंगे तो 18 और 12 के बीच का अंतर कितना है 6 का है। तो इस प्रकार से हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस 18y माइनस 12y और माइनस में 216 बराबर 0। अब दोस्तों आप यहाँ पर कॉमन लेंगे y का तो हो जाएगा y प्लस 18 और यहाँ पे कॉमन आ रही है माइनस 12 का तो कितना हो जाएगा y प्लस 18 बराबर 0। इस प्रकार से हो जाएगा y प्लस 18 और एक ठो कोष्ट में y माइनस 12 बराबर 0, यानी कि आप यहाँ पे लेंगे y माइनस 12 बराबर 0 को तो कुल मिला के आ जाएगा y बराबर प्लस 12, क्योंकि यहाँ पे क्या है जो माइनस होता है ना, अगर माइनस को लाएंगे इधर हो जाएगा प्लस, तो प्लस वाला को मानते हैं, और अगर आप इसको लेंगे तो ये वाला आएगा माइनस, क्योंकि अगर आप लाएंगे इसको इधर तो हो जाएगा माइनस में। तो 2 ठो जब होता है वाई का मानना, एक ठो प्लस एक ठो माइनस, तो जो प्लस में होता है उसको मान लेते हैं और माइनस वाला नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से प्लस में 12 आएगा, तो यहाँ पे y का मान हो दोस्तों 12, यानी कि एक ठो वर्ग की भुजा निकल गया है 12। अब दोस्तों दूसरी भुजा निकालना है तो कैसे करेंगे, आपको पता है यहाँ पे कि आप इसका मान रख लेंगे दोस्तों, क्योंकि एक ठो निकला था पहले 4x माइनस 4y बराबर 24, ये था समीकरण दूसरा, यानी कि इसका और निकला था x माइनस वाई बराबर 6, तो इसी में रखते हैं, यानी कि x और यहाँ पे y का मान दोस्तों 12 बराबर 6, यानी कि x बराबर 6। अगर आप माइनस 12 को लाएंगे इधर तो हो जाएगा प्लस 12, इस प्रकार से x का मान हो जाएगा 12 6 18। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल लिए x का मान 18 और y का मान 12। इस प्रकार से बड़ी वर्ग की भुजा है कितनी
18 है और छोटी वर्ग की भुजा कितनी है 12 है। इस प्रकार से हम लोग का हो गया आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल को आप बहुत ही आसान तरीकों से सीख गए हैं।